नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात, राम राम। राजस्थान के 1 मार्च 2025 के सुजसी बुलेटिन के आज के इस अंक में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। शुरुआत करते हैं। आज हम लोग राजस्थान करंट अफेयर्स के उन बेहतरीन सवालों के बारे में या बेहतरीन इश्यूज़ के बारे में जो राजस्थान करंट अफेयर्स की दृष्टि से चर्चा में है और आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये राजस्थान में आयोजित होने वाली सभी भर्ती परीक्षाएं जो है उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम मुख्यमंत्री ने भरतपुर का जो दौरा किया है उससे संबंधित बातचीत की शुरुआत करते हैं। राज्य बजट में भरतपुर व डीग जिले को दी गई सौगातों के लिए लोगों ने आभार जो है वो जताया है। मुख्यमंत्री ने आमजन की परिवेदनाओं को सुना, शीघ्र निस्तारण के निर्देश जो हैं वो दिए हैं। श्री भजनलाल शर्मा जी ने भरतपुर पहुंचे और जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सर्किट हाउस में आत्मीय मुलाकात उन्होंने की और संगठनों के प्रतिनिधियों एवं आमजन ने राज्य बजट 2025-26 में भरतपुर व डीग जिले को दी गई सौगातों के लिए मुख्यमंत्री जी का आभार जो है वो प्रकट किया। मुख्यमंत्री से उन्हें जूडो कराटे खिलाड़ियों ने मुलाकात कर प्रतियोगिता में जीते अपने मेडल्स भी जो हैं वो दिखाए। मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ भी जो है वो बातचीत की, सर्किट हाउस में जन सुनवाई भी की और आमजन की समस्याओं को सुना। इस समय गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जो हैं वो भी उपस्थित रहे और बहुत सारे लोग इस समय वहाँ पर आए। इससे पहले भरतपुर पहुंचने पर हेलीपैड पर मुख्यमंत्री शर्मा का प्रतिनिधियों ने मुलाकात किया। आपको सिर्फ इतनी बात पता होना चाहिए, गृह राज्य मंत्री कौन है, तो वो जवाहर सिंह बेडम है और वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं। इनका गृह जिला कौन सा है, तो वो आपका भरतपुर है। बस भरतपुर में घाना पक्षी अभ्यारण्य आपको पता होगा। और अगली बात करते हैं, खान विभाग से जुड़ी हुई है। 10 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया न्यायिक प्रकरणों की परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जो न्यायिक प्रकरण राज्य में माइंस विभाग की बकाया राशि की वसूली को लेकर राज्य सरकार बड़ी गंभीर है और इनका निस्तारण तुरंत करने को लेकर के सरकार ने कहा है। माइंस विभाग से संबंधित 10 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया राशि के न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में राजकीय पक्ष को प्रभावी तरीके से रखने के लिए कवायद जो है वो तेज कर दी है। 10 करोड़ से अधिक के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के गुणावगुण के आधार पर अध्ययन समीक्षा करने के लिए अतिरिक्त निदेशक माइंस मुख्यालय की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का जो है वो गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी वित्तीय सलाहकार माइंस विभाग, संयुक्त विधि परामर्शी उदयपुर, जयपुर के साथ ही जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर के अतिरिक्त निदेशक भी सदस्य इसमें बनाए गए हैं। यानी सीधी सी बात है, माइंस विभाग के 10 करोड़ रुपए जो विभिन्न लोगों में सरकार के बकाया हैं उनका न्यायालय में जो किसी भी विवाद की वजह से फंसे हुए उनका तुरंत निस्तारण करके सरकार के खजाने में वो राशि आए, इसके लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का क्या किया है, गठन किया है। इधर बात करें तो हमारे सामने चर्चा है भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में बजट घोषणाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा से संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। इस अवसर पर अधिकारियों को समयबद्ध रूप से सभी कार्यों को पूर्ण करने हेतु उचित दिशा निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो दिए गए। भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने विभिन्न इस प्रकार की योजनाओं जो हैं उनकी समीक्षा की और समय पर बजट घोषणाओं को पूरा करने का भरोसा दिलाया। राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 का भव्य शुभारंभ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने किया। तो पहला सवाल यही है, आपसे पूछा जाएगा राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, कब शुरू किया गया, तो ये 1 मार्च से ही शुरू किया गया। 1 मार्च 2025 से इसकी क्या की गई, शुरुआत की। इसका उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो प्रेमचंद बैरवा जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा किया गया। आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए 4 दिवसीय राज्य स्तरीय जो मेला है इसका शुभारंभ किया गया और शुभारंभ हुआ शिल्प ग्राम जोहार कला केंद्र जयपुर के अंदर और मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जो है उन्होंने इसका उद्घाटन किया। बैरवा ने कहा कि आयुर्वेद भारतीय जीवन शैली के आधार पर और महर्षि चरक ने इसे सिद्ध किया है। यह चिकित्सा पद्धति न केवल रोगों का उपचार करती है बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। हमारी डबल इंजन सरकार जो है वो आधुनिक विज्ञान और नवाचार से जोड़कर आयुर्वेद को नई दिशा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आयुर्वेद केंद्रों के विस्तार से
सुनिश्चित किया जा रहा है, हर व्यक्ति को उचित चिकित्सा सेवा मिले, इस बात पर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान में औषधीय पादपों की उपलब्धता के चलते राज्य इनका निर्यात कर रहा है, जिससे प्रदेश आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। आयुर्वेद वहाँ शुरू होता है जहाँ आधुनिक चिकित्सा क्या हो जाती है, समाप्त होती है। यह चिकित्सा पद्धति रोगों को जड़ से समाप्त करने के लिए सहायक है। इसका वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार हो रहा है। राजस्थान को केवल वीरता की भूमि ही नहीं बल्कि आरोग्य की जन्मभूमि भी कहा जा रहा है। और ये आरोग्य मेला जो है वो 4 दिन तक आयोजित होगा। यहाँ पर आने वाले लोगों को निःशुल्क परामर्श जो है वो प्रदान किया जाएगा। आयुर्वेद तथा अन्य चिकित्सा पद्धतियों के बारे में वहाँ पर जानकारी जो है वो भी क्या की जाएगी, दी जाएगी। तो पहला सुख निरोगी काया के आधार पर यह 4 दिवसीय आरोग्य मेला जो है वो क्या किया गया है, यहाँ पर आयोजित किया गया है। कहाँ पर, जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र, और इसका नाम रखा गया है आरोग्यम। आरोग्यम ये शिविर जो है वो 4 दिन तक चलेगा, यानी 1 मार्च से लेकर के 4 मार्च तक इसका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप सबको ये बात जो है वो समझ आ गई होगी, इसमें कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। चलिए इसके बाद अगली सवाल पर बात करते हैं। प्रदेश में आयोजित हो रहे फार्मर रजिस्ट्री शिविर जो है वो क्या है। फार्मर रजिस्ट्री शिविर आपको मैंने बता दिया, फार्मर आईडी बनाने के लिए ये एक सरकार के द्वारा पहल चलाई गई है। पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट पर राजस्थान के सीकर जिले से शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसे 5 फरवरी से, कब से, 5 फरवरी 2025 से पूरे राजस्थान में इसे लागू कर दिया गया। और पंचायत स्तरों पर जो है वो फार्मर आईडी बनाई जा रही है, यानी किसानों की एक ऐसी आईडी बनाई जा रही है जिसमें उनके किसानी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां जो है वो फीड की जाएगी। तो भजनलाल शर्मा के निर्देशन पर प्रदेश भर में आयोजित हो रहे फार्मर रजिस्ट्री शिविर आमजन को राहत मिल रही है। शिविरों में फार्मर आईडी के साथ साथ अन्य जरूरी प्रमाण पत्र बनाने का कार्य भी किया जा रहा है और कई योजनाओं का लाभ इसके माध्यम से मिल रहा है। तो ये जो ज़िले हैं जहाँ पर हनुमानगढ़ है 65,000 के आसपास, करौली में 23,000, उदयपुर में जो है वो कलेक्ट्रेट में भी 2,70,000 के आसपास इस प्रकार के किसानों को किसान आईडी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद राज्य में अब 10 मार्च तक हो सकेगी, यानी राज्य सरकार अपने समर्थन मूल्य पर जो है वो क्या कर रही है, किसानों का अनाज खरीद रही है। देखिए ये किसानों के लिए सरकार भी अपना अनाज खरीदती है और प्राइवेट जो लोग हैं वो भी अनाज खरीदते हैं। अब सरकार के मूल्य पर अगर किसान बेचते हैं तो सही है, या प्राइवेट वाला ज़्यादा पैसे देता है तो उसको भी बेच सकते हैं। किसानों के लिए दोनों तरह के मार्केट जो है वो खुले हैं। तो यहाँ पर है गौतम कुमार जो दक हैं, उन्होंने सहकारिता राज्य मंत्री हैं गौतम कुमार दक, उन्होंने बताया कि किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश में मूंगफली खरीद की अवधि जो है वो 10 मार्च तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखकर इसकी अवधि जो है वो बढ़ाने का भी क्या किया है, आग्रह किया है। हालांकि आपको पता है कि किसानों की मूंगफली की खरीद के साथ साथ आपको एक सवाल ज़रूर याद रखना, वो है गेहूं का। गेहूं के लिए सरकार ने 150 रुपये समर्थन मूल्य जो है वो बढ़ाने का इस बार बजट 2024-25-26 के अंदर क्या किया गया है, फैसला लिया गया। सरकार के द्वारा 2025-26 का बजट जो है उसमें गेहूं का समर्थन मूल्य जो है वो बढ़ाने का क्या किया गया, फैसला किया गया। तो ये तमाम तरीके की जानकारी थी आप लोगों तक मैंने पहुंचाई है, यानी राज्य सरकार के आग्रह पर 28 फरवरी तक जो है वो बढ़ाया गया था, अब इसकी अवधि 10 मार्च तक की जा रही है। ये ऐसा आपको ध्यान रखना है। मूंगफली की खरीदारी जो है वो हो रही है। देखिए मूंगफली की खरीदारी से संबंधित आ गया एमएसपी, आप लोगों को पता होना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, जिससे न्यूनतम मूल्य पर जो है वो सरकार अनाज खरीदती है किसान का, वो मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। प्रदेश में फार्मर आईडी जो है वो किसानों की बनाई जा रही है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आज की क्लास का है, आयुर्वेद भारतीय जीवन शैली का आधार है। आरोग्यम नाम से 1 से लेकर के 4 मार्च तक जयपुर के अंदर क्या किया जा रहा है, 2025 तक आरोग्य नाम से एक आयुर्वेद पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने वाला राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 जो है वो आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन राज्य के उप मुख्यमंत्री जो हैं प्रेमचंद बैरवा के द्वारा किया गया। इसके बाद में मुख्यमंत्री ने खान विभाग से संबंधित भी 10 करोड़ से अधिक राज्य सरकार का जो बकाया है उसको जल्द से जल्द हासिल करने के लिए भी एक न्यायिक प्रकरणों के परीक्षण के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया। इसके अलावा बजट घोषणा में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए भरतपुर पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री, और आपको ये भी पता होना चाहिए राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं भजनलाल शर्मा जी, उनका गृह जिला भी कौन सा है, भरतपुर है। और बजट पूर्व इन्होंने भरतपुर और डीग जिले को दी गई जो सौगात है उनको
लोगों ने वहां पहुंचने पर आभार जो है वो इनका जताया। सूजस ई बुलेटिन का ये अंक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो है इसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। तो आज आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और राजस्थान करंट अफेयर्स के सवाल जरूर मिलने वाले हैं, और मैं मैं आपको फरवरी माह जो है, फरवरी और जनवरी, कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द राजस्थान करंट अफेयर्स जो है उसको एक एक क्लास में करके 1 जनवरी की 1 फरवरी की पूरी करंट अफेयर्स कराने का पूरा कोशिश करूंगा। और हो सकता है एक आज फिर एक कल या परसों 2 दिन के अंदर अंदर आपको जनवरी और फरवरी का पूरा करंट अफेयर्स जो है वो मिल जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।